मेरे को अभी तक नेगेटिव इसमें और कुछ नहीं लगा। ओके। ओवरऑल गाड़ी बहुत टचवुड बहुत बढ़िया है, परफॉर्मेंस वाइज बहुत बढ़िया है। वाइज भी बहुत बढ़िया है। मैं अच्छा। काफी दूर जाना कि जैसे केदारनाथ भी गया हूँ मैं, इसको अच्छा ले जा इसको चुके जाना केदारनाथ। चाहिए। अच्छा। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है कि लैंडस्लाइड्स वगैरह भी बहुत सारी चीजें होती है, तो हाँ। मुझे इनसिक्योरिटी भी रहती थी कि पता नहीं जाएगी नहीं कम जाएगी। है तो पता नहीं अच्छा। जाएगी नहीं जाएगी, बट ओके। वेरी स्मूथली यू कैन टेक। अच्छा तो आप इसको एक 140 तक मैंने इसको मैक्सिमम चलाई है। ओके। हाँ, तो मतलब ऐसा फील भी नहीं होगा कि आप 140 पे इसको चला भी रहे हो। अच्छा। हाँ, पहुंची है। 10,000 की सर्विस इसकी आ रही है। 10,000 रुपये पर सर्विस में इसकी तो कॉस्टिंग काफी ज्यादा आ रही है। इवन मेरे फ्रेंड के पास एक फॉर्च्यूनर है, टोयोटा फॉर्च्यूनर है, तो ओके। उसकी भी कॉस्टिंग अगर जो देखें तो आफ्टर सर्विस अप्रोक्सीमेटली 5,000 के आसपास आती है। मतलब ये कह रहे। हेलो एवरीवन, चेतन वर्सेस कार के न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है भैया। आज हमारे बीच में है मारुति CS, जिसका हम करने वाले ओनरशिप रिव्यू। ऑलमोस्ट 66,000 आई वुड से 67,000 ही चल चुकी है। डिटेल वीडियो हम इसकी बनाने वाले हैं, जो भी इसके पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स होंगे आपके साथ शेयर करेंगे। तो जिनकी ये गाड़ी है बिना देर के उन्हें बुलाते हैं और जो भी इनके पॉजिटिव एंड नेगेटिव है शेयर करते हैं। तो भाई जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हाय सर, हाउ आर यू? गुड गुड। सबसे पहले तो सर अपना नाम बता दीजिए और क्या करते हैं, थोड़ा सा एक परिचय दे दीजिए। वैसे माई सेल्फ इज विपिन एंड आई एम वर्किंग इन नोएडा। ओके। अच्छा, कितना 67,000 चला दी, तो कैसा एक्सपीरियंस है अब तक का आपका? ओवरऑल एक्सपीरियंस इस गाड़ी के साथ जो रहा ना यार, मतलब बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। आई वुड से कि if I would like to say give any kind of rating of that out of 10, ओके। so I will suggest 9. कौन सी गाड़ी देखी थी जब आपने ये ली थी? मैंने उस टाइम जो देखी थी, मैंने होंडा सिटी ओके। और स्विफ्ट डिजायर ओके। और ये तीसरी सियाज। तो ये देखी। बेसिकली मेरा जो प्रेफरेंस थी, फर्स्ट प्रेफरेंस थी वो स्विफ्ट डिजायर थी। ओके। बट जब मैंने बात करी तो उस टाइम ऑलमोस्ट डिजायर इज काइंड ऑफ वेरी कॉमन। अच्छा अच्छा, तो उस टाइम तो फिर आपने ये देख ली। तो मुझे काफ़ी लोगों ने यही बोला, एडवाइस भी की थी कि सियाज एक बार आप ट्राई करो। ट्राई करनी चाहिए। ओके ओके। तो फिर मैंने कहा कि चलो 1.5-2 लाख रुपए के आसपास का डिफरेंस। अच्छा। तो मैंने सोचा तो कितना सर्विस कॉस्ट कितना आ रही है इसका? इसका सर्विस कॉस्ट या थोड़ा सा कॉस्टली है एज कम्पेयर। अगर जो हम बोले कि हाँ भाई मारुति की गाड़ियों का हम जो परचेज लेने का जो रीज़न होता है वो एक ये रीज़न होता है कि भाई लो मेंटेनेंस होगी, फ्यूल इफिशिएंसी होगी, ठीक है, और माइलेज अच्छा होगा। ओके। बेसिकली ये सारी क्राइटेरिया में फुलफिल आती है एक्सेप्ट मेंटेनेंस। अच्छा। जो मारुति की मेंटेनेंस है, मैं कहूँगा कि वो इतनी मुझे अच्छी नहीं लगी। पहला अच्छा। रीज़न उसका ये है कि हम ये सोचते हैं कि मारुति की गाड़ियों का मेंटेनेंस जो होगा कम होगा, लेकिन मतलब बेसिकली ये सबसे बड़ा मेन रीजन होता है गाड़ी को लेने का मारुति की, कि लो मेंटेनेंस होता है। आफ्टर सेल्स आदमी ये सोचता है कि भाई उसकी सर्विस कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 3-4-5 हज़ार रुपये के आसपास आनी चाहिए। बट Okay. इसके अंदर जो है वो एवरी ईयर यू कैन से कि 10,000 किलोमीटर्स या फिर 1 ईयर्स के आपको सर्विस की रिकमेंड करते हैं। ओके। तो मैंने एवरी ईयर ही इसकी सर्विस कराई है, जो Okay. कि अप्रोक्सीमेटली 10,000 से ऊपर ही पहुंची है। 10,000 की सर्विस इसकी आ रही है। 10,000 रुपये पर सर्विस में इसकी तो कॉस्टिंग काफी ज्यादा आ रही है। इवन मेरे फ्रेंड के पास एक फॉर्च्यूनर है, टोयोटा फॉर्च्यूनर है, तो Okay. उसकी भी कॉस्टिंग अगर जो देखें तो आफ्टर सर्विस अप्रोक्सीमेटली 5,000 के आसपास आती है। मतलब ये कह रहे फॉर्च्यूनर की सर्विस इससे सस्ती पड़ रही है आपको? ये महंगी पड़ रही है, वो सस्ती है फॉर्च्यूनर। ओहो। अच्छा, तो मतलब ये जो सबसे बड़ा रीजन था लो मेंटेनेंस होने का, वो आपको नहीं हो पा रहा है। अच्छा, और सर्विस से अलग क्या माइलेज वगैरह क्या दे रही है आपको? माइलेज ये 22 से 23 के आसपास माइलेज दे देती है। अच्छा, 22 से 23 के आसपास माइलेज देती है। और इससे अलग आपको इसमें कोई नेगेटिव लगा अब तक? मेरे को अभी तक नेगेटिव इसमें और कुछ नहीं लगा। Okay. ओवरऑल गाड़ी बहुत टचवुड बहुत बढ़िया है, परफॉर्मेंस वाइज बहुत बढ़िया है। वाइज भी बहुत बढ़िया है। मैं अच्छा। इसको काफ़ी दूर दूर तक लेके गया हूँ, मैं हिल्स पे भी लेके गया हूँ। अच्छा। और मैंने काफ़ी मतलब ऐसी ऑफ रोडिंग जगह पे भी गया हुआ हूँ कि ओके, जहाँ पे पॉसिबल है इसका करना। ले जाना, कि जैसे केदारनाथ भी गया हूँ मैं, इसको अच्छा ले जा इसको चुके ले जाना केदारनाथ। चाहिए। अच्छा। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है कि लैंडस्लाइड्स वगैरह भी बहुत सारी चीजें होती है, तो हाँ। मुझे इनसिक्योरिटी भी रहती थी कि पता नहीं जाएगी नहीं कम जाएगी। है तो पता नहीं अच्छा। जाएगी नहीं जाएगी, बट Okay. वेरी स्मूथली यू कैन टेक। अच्छा, तो 67,000 में अब तक कोई मोटा खर्चा आया है इसमें आपका? सच तो कोई मोटा कोई इंजन वगैरह में कोई नहीं, खर्चा? कोई इंजन? इंजन वगैरह में ऐसा कोई खर्चा नहीं। अच्छा। मेरे हिसाब से हाँ, यस। इसके जो टायर्स थे, अच्छा। गुड ईयर के टायर्स थे। ओके। तो उसको मैंने अभी रिसेंट में ही उनको वो तो चेंजेस होने, चलो वो तो एक रनिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। वो तो मेजर जो चार्ज एक्सपेंसेस अगर जो मैं बोलूंगा तो वो हाँ। टायर का ही हुआ है। कोई वो क्लच 60 प्लेट वगैरह कोई नहीं, और नहीं, कोई इंजन में नहीं नहीं और कुछ नहीं आया? फ्यूल पंप वगैरह ऐसा कुछ सब कुछ हाँ, बड़े? एक इसके इशू इसके फ्यूल पंप पे आई थी।
अच्छा, तो वो रिप्लेस हुआ? वो रिप्लेस हो गया था क्योंकि अंडर वारंटी में था। अच्छा, अंडर वारंटी में था। रिप्लेस हो चुका है। अच्छा, ये मैं आपको बता देता हूँ भाइयों, ये डीजल है। डीजल मतलब अब डिसकंटिन्यू हो गया, हुंडई ने और मारुति ने डीजल इंजन बनाने बंद कर दिए, लेकिन परफॉर्मेंस जो डीजल की इस इंजन की थी वो अनमैचेबल है। जैसे भी अभी हम चला भी रहे थे, ड्राइव कर रहे थे, तो एक्सपीरियंस इसका अनमैचेबल है। अच्छा, ये एक बात बताइए, हाई स्पीड पे कैसा परफॉर्मेंस रहती है इसकी? आई मीन गाड़ी मतलब जम के चलती है, आपको ऐसा कम नहीं लगेगा कि वही गाड़ी वाइब्रेट कर रही है। ओके। या फिर आप इसको एक 140 तक मैंने इसको मैक्सिमम चलाई हो। ओके। हाँ, तो मतलब ऐसा फील भी नहीं होगा कहने कि आप 140 पे इसको चला भी रहे हो। अच्छा। हाँ। और इसके ब्रेकिंग सिस्टम वगैरह कैसे हैं? ब्रेक वगैरह भी बहुत अच्छे हैं इसमें। ये VDI थी उस टाइम और VDI ऑप्शनल थे, तो ऑप्शनल में दो चीज़ थी। इसमें एयर बैग्स हैं, ड्राइवर साइड और कंडक्टर साइड में 2 एयर बैग्स आते हैं। अच्छा, 2 एयर बैग्स है, प्लस इसके अंदर एंटी ब्रेकिंग सिस्टम भी है, ABS भी है। अच्छा, उस टाइम पे था। अच्छा, अगर जो आप ऑप्शनल चूज करते हैं तो, अगर जो नहीं चूज करते तो उसमें ये अब तो खैर बहुत सारी चीज़ें आने लगी हैं, वो उस टाइम की बात कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, फैमिली भी ऑब्वियसली वाला ट्रैवल करती होगी साथ में, तो फैमिली का कैसा फीडबैक है? पीछे की वाली सीट्स पे कंफर्ट कैसा है? आप अगर जो आएंगे तो पीछे देखिए, इसमें इतना लेग स्पेस है। मेरी हाइट अप्रोक्स 6 फीट के आसपास है। मुझे लग रहा है 6 से भी शायद। हाँ, अप्रोक्सीमेट आप कंसीडर कर सकते हैं वैसे। तो मैंने आगे वाली सीट भी बिल्कुल मतलब इसको पीछे किया हुआ है, तो अभी भी मैं इसमें इस तरीके से नहीं, स्पेस वगैरह तो है। प्रीमियम सिडैन के अंदर ये गाड़ी आती है। इसका कंपैरिजन बेसिकली होंडा सिटी से हम कर सकते हैं। थोड़ी सी वो बस कॉस्टली होती है और थोड़ी सेफ्टी भी उसमें ज़्यादा होती है। इवन मैंने उस टाइम जब पता किया था, एक तो होंडा सिटी के अंदर वेटिंग थी, सेकंड चीज़ ये थी कि उसकी भी ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो 66 से और भी कम है। ओके, तो अच्छा, ग्राउंड क्लियरेंस उसका भी 165 के आसपास होगा शायद, 5 mm इससे कम नहीं होगा ऑलमोस्ट। बट ये है ना, ये लंबी गाड़ियां हैं, तो फिर थोड़ा सा इनको सेफली चलाना पड़ता है। अब जैसे हम यहाँ लिया है, खेतों में लिया है, तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है ऐसी जगह पे। बाकी सिटी वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपका डेली ड्राइव होता है क्या? डेली ड्राइव होता है, मैं हापुड़ से नोएडा ही डेली अप डाउन करता हूँ। अच्छा, तो अप्रोक्सीमेटली 120 किलोमीटर के आसपास का रन होता है। ओके। ओके, कितना माइलेज दे रही है ये आपको? माइलेज 22 से 23। डीजल पे 22 से 23 का माइलेज है। सिटी वगैरह में या कॉमन बता रहे हो? जो ये माइलेज बिल्कुल कॉमन बताया, सिटी प्लस हाईवे। अच्छा। अगर जैसे मैं डेली रन कर रहा हूँ तो इंक्लूड करके बताया 22 का माइलेज बहुत सही है। ऐसे नहीं, वैसे भी इंजन बंद हो चुका है, काश ये कंटिन्यू होता है। नो डाउट, आई विल रिकमेंड, अगर जो ये मारुति अगर जो रिकंटिन्यू करती है तो आई विल रिकमेंड। पेट्रोल में तो ये गाड़ी अभी भी आ रही है, ऐसा नहीं है कि पेट्रोल में आ रही है, उसकी तरफ हम जा सकते हैं। इसके अंदर एक चीज हो रहा है, इसमें HSVS मारुति ने दिया हुआ है। इसके अंदर क्या है कि ये HSVS इन्होंने एक हाइब्रिड सिस्टम दिया हुआ है, इन्होंने एक फीचर्स दिया हुआ है हाइब्रिड सिस्टम। अंदर इसकी फ्यूल इफिशियंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो इफेक्टिव है वो सच में? हाँ, वो इफेक्टिव है। इवन मारुति ने ये लॉन्च ही इसी पर्पज से किया था कि इससे फ्यूल इफिशियंसी और ज्यादा निकल गया, बढ़ जाए उससे ज्यादा। अच्छा, अगर जो आप देखोगे तो इसमें बूट स्पेस। अच्छा, एक ये SHVS, अच्छा, ये अच्छा SHVS। अच्छा, बूट स्पेस वगैरह कैसा है इसका? बूट स्पेस 516 लीटर के आसपास इसका बूट स्पेस है। अच्छा, बूट स्पेस भी इसमें काफी सारा है। बूट स्पेस तो अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक बात और बताइए, आपने ये गाड़ी ली, सेफ्टी की तरफ ध्यान नहीं गया आपका? अब सेफ्टी है इसके गाड़ी के अंदर। पहली चीज़ तो ये कि सेडान होने की वजह से भी इसमें ऑटोमेटिकली कुछ हम कंसीडर कर सकते हैं, पहली चीज़ तो। ओके। सेकंड चीज़ इसके अंदर ये थी कि जब मैंने इसका देखा तो सेफ्टी रेटिंग इसकी अप्रोक्सीमेटली 4 एशियन एंड कैप में इसकी 4 स्टार रेटिंग है। हाँ। और सेकंड चीज़, आप मारुति की बिल्ड क्वालिटी के बारे में तो आप समझते हैं। वो बात ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है। तो लेकिन उसके कंपैरिजन में आप देखें कि अगर जो आप गाड़ी सेफली चला रहे हैं, ओके, और आप अपनी स्पीड को लिमिट में रखते हैं, तो आई वुड से कि भाई ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। अच्छा, देखो, मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा, जितने भी मारुति ओनर होते हैं, मैंने उनको ये बोलते हुए तो जरूर सुना है कि गाड़ी का अपनी ड्राइविंग स्टाइल पे मैटर करता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जैसे मारुति अपनी बिल्ड क्वालिटी घटाती जा रही है, सिर्फ मतलब वो बहुत गलत है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि रीज़न बीइंग ये है, कई बार सड़क पे चलते वक्त हमारी गलती नहीं होती है, सामने वाले की गलती की वजह से हम ठुक जाते हैं, तो उस कंडीशन में थोड़ा सा वो होता है। बाकी अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, जब कोई गाड़ी खरीदता है तो किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। बट माइलेज, एक मैं पॉइंट उसी बात पे आ रहा हूँ, जो आपका मारुति लेने का सबसे बड़ा पॉइंट था, 10,000 या 12,000 रुपये आप सर्विस कॉस्ट लगा रहे हो, वो थोड़ी सी हाई है। कहीं ना कहीं आपको लगता है ना कि हाई है। भाई, फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी अगर आप 5,000 रुपये में करवा पा रहे हो, मतलब आपके कोई फ्रेंड नोन में जो करा रहे हैं 5,000 में, और ये 10,000 में जा रही है, तो फिर मतलब, और कितना बड़ा इंजन है वो,
उस ये सेकंड चीज और है, मतलब मारुति के अंदर जो मैंने फील किया है, इनका जो सर्विस कराने का जो स्ट्रक्चर है, मैं हापुड़ी की बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता बाहर का क्या ही सिस्टम है। ओके तो बहुत ही मतलब हेक्टिक वाला शेड्यूल है इनका, ओके नंबर एक। नंबर सेकंड, हमें ये नहीं पता होता कि जिस सर्विसमैन ने इसकी सर्विस की है गाड़ी की, मैकेनिक ने, तो हम अगर उससे कुछ रीजंस पूछते हैं तो उसको अवेयर नहीं होता कि भाई मैंने उसके अंदर क्या क्या चीज करी हुई है। बेसिकली मारुति के लिए फीडबैक है कि मारुति का फीडबैक आपका सर्विस के कंपैरिजन में अगर जो मैं बात करूंगा तो आफ्टर सेल सर्विस बढ़िया नहीं है अच्छी नहीं है मारुति की। मारुति अच्छा, मतलब ये भी टाटा की तरफ तरक्की कर रहा है, जैसे टाटा की है थोड़ी बहुत, वो सुधर रहे हैं, ये थोड़ा बिगड़ने की तरफ चल रहे हैं। इसका रीजन है, आप ये कह सकते हैं कि भाई मारुति का आप समझते हैं कि मार्केट में 50% से ज्यादा का तो जो वैल्यू है, मतलब सेल्स की, वो मारुति रीसेल वैल्यू भी बहुत बढ़िया। अच्छा, इनके गाड़ियों के रीजंस जो होते हैं, मुझे जो लगता है, एक तो माइलेज सबसे बड़ा कंसर्न होता है, बंदा जब ही लेता है इस गाड़ी को। फिर दूसरा इसकी कंपैरिजन टू अदर गाड़ी थोड़ी सी चीप होती है, चीप होता है, सस्ती भी होती है, हाँ ये भी होती है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। दूसरा रीसेल वैल्यू अच्छी हो गई, रीसेल वैल्यू। चौथा पॉइंट जो मुझे इसका अच्छा लगता है कि ऑन रोड कहीं भी आपको इसका इजीली मैकेनिक एग्जैक्टली कहीं भी कोई भी अवेलेबिलिटी होती है हर प्रोडक्ट की, बस ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है। ये इसी वजह से गाड़ियाँ एक मिडिल क्लास आदमी ले लेता है, प्रेफर करता है, इनको प्रेफर करता है, बस यही सबसे बड़ा रीजन होता है। तो चेतन भाई, मैं इसके अंदर एक चीज और ऐड करना चाहूँगा, गाड़ी की परफॉर्मेंस के बारे में भी। ओके। जैसे कि हमें लगता है कि नहीं कि होंडा की गाड़ियों का, टोयोटा की गाड़ियों का पिकअप भी बहुत अच्छा होता है, तो मारुति की गाड़ियों का पिकअप भी अच्छा होता है, ऐसा नहीं है, नो डाउट। अच्छा, इसका मैंने खुद चेक किया है, अगर जो मैं इसको 100 किलोमीटर पे भगाने चाहूँगा तो 13 सेकंड के आसपास ये टाइम लेती है। 13 सेकंड्स में, मतलब 13 देखो 13 सेकंड्स तो मैंने नोटिस नहीं किया, बट डीजल इंजन है, बहुत पावरफुल इंजन है, ये बहुत अच्छी पावर प्रोड्यूस करता है। अगर आप परफॉर्मेंस चाहते हो ना, तो ये गाड़ी पे बिल्कुल जा सकते हो। अगर आप डीजल, देखो डीजल गाड़ी, आप दिल्ली एनसीआर में एक नुकसान तो होता है, 10 साल का एक वो वाला सीन तो है, लेकिन अभी पेट्रोल में भी आ रही है, हाँ पेट्रोल वेरिएंट पे आप जा सकते हैं, गाड़ी ऐसी बात नहीं है, चूज कर सकते हैं, जिसके आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि शायद पेट्रोल में माइलेज इसका कम होगा एज कम्पेयर टू डीजल। तो अगर मैं रिकमेंडेशन की बात करूं तो किसी को रिकमेंड करेंगे आप ये गाड़ी? आई विल रिकमेंड, बट ये आपको एक बार चेक करना होगा कि भाई आपको, क्योंकि अब डीजल डिसकंटिन्यू हो चुकी है, एग्जैक्टली, तो आपको पेट्रोल में आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि भाई क्या उसके फ्यूल इफिशिएंसी है, एग्जैक्टली, आफ्टर सेल्स उसकी सर्विस कॉस्टिंग, दूसरा अभी का कंपटीशन क्या है, उसमें क्या फीचर्स दिए जा रहे हैं, ये सारी चीजें भी चेक करनी पड़ेंगी ना। तो मेरे हिसाब से सेडान गाड़ी में वन ऑफ द बेस्ट गाड़ी आई विल सजेस्ट। ओके, लुकिंग वाइज, परफॉर्मेंस वाइज, माइलेज वाइज, तो सब चीज़ के बारे में देखा जाए तो ओवरऑल मेरे को तो गाड़ी बहुत सही लगी। ठीक है, 7 साल, इसको 7 साल से ज़्यादा भी हो गए इसको, अप्रोक्सीमेट 7 साल ही हुए हैं, तो अभी तक नो डाउट कोई ऐसी कोई दिक्कत है। तो भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही था, जो भी इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। भाई अगर कुछ आपको लगता है, क्वेश्चंस आपके हैं इस गाड़ी को लेकर, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।